हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जिसे अन्नदाता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में किसानों को अन्नदाता का दर्जा प्राप्त है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लगभग 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए इस देश के अन्नदाता को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष देश भर में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक मिलन कैंप का आयोजन किया। भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं एवं कृषि प्रधान शाखाओं के माध्यम से कैंप आयोजित करता है। इन कार्यक्रम में किसानों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा परिचालित विभिन्न कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं और भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारियां दी जाती हैं। इंदौर में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक सतीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि एसबीआई सभी पहलुओं में सक्रिय सहभागिता करते हुए सरकार के विकास उद्देश्यों के साथ जुड़ा है। उन्होंने बताया कि हम कृषि से समृद्धि के आदर्श वाक्य में विश्वास करते हैं। हम वित्तीय और बैंकिंग पहलू की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से सक्रिय रूप से कृषकों का उत्थान करते हुए सदैव किसानों के बैंकर रहे हैं। देश भर में फैली अपनी लगभग 15,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं और 80,000 बीसीसीएसपी पॉइंट्स के साथ भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग सेवाओं को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाया है, जिससे किसान ऋण, बचत सहित अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच में सक्षम हुए हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पूरे देश में किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं आज हम सब लोग। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, वो हमें अपने कृषकों की एक तो जो भूमिका है हमारी लाइफ में, हमारे देश की समृद्धि में, उसको पहचान देना। दूसरा, उनको बैंकिंग के माध्यम से क्या क्या उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, उसकी जानकारी देना। बैंक बहुत तरीके के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है। जैसे हम अपनी ब्रांच शाखाओं के माध्यम से बहुत सारी जानकारी सभी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास होता है कि हम जगह जगह पर रात्रि शिविर करें, जगह जगह पे गोष्ठियाँ करते हैं, जहां हम किसानों के बीच में खुद पहुंचते हैं, हमारे अधिकारी जाते हैं और उस अपना जो उनसे परिचर्चा करते हैं, उसमें बैंक के माध्यम से क्या क्या नए योजनाएं आ रही हैं जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है, उसकी जानकारी। सतीश चंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि किसानों को हमारे समर्थन के केंद्र में किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। ये क्रांतिकारी पहल है। ये केवल एक ऋण सुविधा से कहीं बड़ी चीज़ है। ये हमारे किसानों की जीवन रेखा है। हम केसीसी के माध्यम से ऋण देने वाले सबसे बड़े ऋणकर्ता हैं। हमने लगभग 1 करोड़ किसानों को केसीसी दिया है। केसीसी ब्याज सब्सिडी के साथ मिलने वाली एकमात्र ऋण योजना है। इसमें किसानों को मात्र 3% वार्षिक ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण और कृषि ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। केसीसी ने हमारे किसानों को महाजनों और निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप गौर से देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना रही है भारत सरकार की, जो उन्होंने चलवाई थी, उसके माध्यम से हमने रूरल इकॉनमी को बदलने का बहुत अधिक प्रयास किया है। क्योंकि किसान शुरू से ही शोषित रहा है और बैंकों ने इनको 3% के ब्याज दरों के ऊपर ये ऋण दे के उनकी उस दशा को सुधारने का बहुत प्रयास किया है। तो आज इस भारतीय स्टेट बैंक छोटे से छोटा लोन देती है, बड़े से बड़ा लोन देती है, जिससे कि उनको जो साहूकारों का जो चंगुल था उससे उनका बचाव किया जा सके, और ये बहुत सक्सेसफुल भी रही है।